हेलो फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट बीके है और बीके में भी जो चैप्टर हम लोग कवर करने के लिए जा रहे हैं उसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। याद रखिएगा, बोर्ड के पेपर में डिसोल्यूशन के ऑप्शन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूछेगा तो कुछ लोग डिसोल्यूशन अटेम्प्ट करेंगे, कुछ लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज अटेम्प्ट करेंगे। याद रखिएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज थोड़ा सा इजी पड़ता है, इसी के साथ साथ टाइम सेविंग रहेगा। तो मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सम स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देता हूं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो सम मैं करने के लिए जा रहा हूं ये मार्च 23 में पूछा हुआ बोर्ड प्रॉब्लम है। चलिए मैं सम रीड आउट करता हूं। राजेश सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू सुलोचना फॉर ₹25,000। राजेश ने गुड्स सोल्ड किया है क्रेडिट बेसिस पर। किसको सोल्ड आउट किया? उसने सुलोचना को, और अमाउंट है 25,000। राजेश ड्रॉ अ बिल फॉर ₹25,000 ऑन सुलोचना फॉर 3 मंथ। इसके लिए राजेश ने एक बिल ड्रॉ किया सुलोचना के ऊपर, और बिल कितने महीने के लिए ड्रॉ किया था? 3 मंथ के लिए ड्रॉ किया था। राजेश डिस्काउंटेड द बिल विथ हिज बैंक एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन द सेम डे। और याद रखिएगा, जिस दिन राजेश के पास बिल आया, राजेश ने सेम डे पे बिल को क्या किया? डिस्काउंट किया। किसके साथ डिस्काउंट किया? बैंक के साथ। और बैंक ने कितना परसेंट डिस्काउंट चार्ज किया? 10%। आगे दिया हुआ है, ऑन द ड्यू डेट द बिल सुलोचना रिक्वेस्टेड राजेश टू एक्सेप्ट ₹5,000 इंक्लूडिंग ₹1,000 फॉर इंटरेस्ट एंड टू ड्रॉ अ बिल फॉर द बैलेंस फॉर 3 मंथ। अब याद रखिएगा, ड्यू डेट पे सुलोचना राजेश के पास जाती है और राजेश से रिक्वेस्ट करती है, राजेश सर, राजेश भाई हम लोग एक नया बिल ड्रॉ करते हैं, एक काम करिए आप ₹5,000 मुझसे पार्ट पेमेंट ले लो जिसके अंदर ₹1,000 इंटरेस्ट इंक्लूड होगा। अगर 5,000 में ₹1,000 इंटरेस्ट का मतलब ₹4,000 क्या रहेगा? पार्ट पेमेंट रहेगा। ये टर्म्स एंड कंडीशन पे राजेश एक्सेप्ट करता है और राजेश एक नया बिल ड्रॉ करता है। आगे दिया हुआ है, राजेश एग्रीड टू दिस प्रपोजल। जो प्रपोजल सुलोचना ने दी थी, राजेश ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट सुलोचना रिटायर्ड द बिल फॉर ₹20,200। अब याद रखिएगा, नया वाला जो बिल ड्रॉ हुआ था ये 3 महीने के लिए ड्रॉ हुआ था, तो 3 महीना आए उससे पहला 1 महीने पहले मतलब 2 महीने के बाद सुलोचना राजेश के पास जाती है और राजेश को बोलती है कि भाई एक काम कर, बिल रिटायर्ड कर दे। बिल रिटायर्ड का मतलब ये होता है कि वक्त से पहले मैं पेमेंट कर रहा हूं। अगर मैं वक्त से पहले किसी को पेमेंट करूंगा तो सीधी सीधी बात है, मैं क्या करूंगा? डिस्काउंट डिमांड करूंगा। लेकिन यहाँ पे जो डिस्काउंट है उसको टर्म दिया जाएगा रिबेट का। आगे दिया हुआ है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राजेश। हम लोगों को राजेश की बुक में एंट्री पास करनी थी। याद रखिएगा, राजेश का नाम ड्रॉवर होगा तो हम लोग लिखेंगे इन द जर्नल ऑफ राजेश। माता ड्रॉवर के सामने लिख देता हूं राजेश का नाम। जो बिल ड्रॉ करता है ड्रॉवर होता है, जिसके ऊपर बिल ड्रॉ करेगा उसको हम लोग बोलेंगे ड्रॉवी। अब याद रखिएगा, एजेंट राजेश अगर हम लोग गुड्स बेचेंगे तो हमारे पास गुड्स आएगा या जाएगा? तो सीधी सी बात है, हमारे पास से गुड्स जाएगा। किसके पास जाएगा? पार्टी के पास। तो यहाँ पे पार्टी का नाम दिया हुआ है, तो मैं लिखूंगा सुलोचना अकाउंट डेबिट, सुलोचनास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट आएगा ₹25,000। नरेशन लिखना पड़ेगा, एकदम स्वीट एंड सिंपल सा नरेशन लिखना। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब याद रखिएगा, हमने गुड्स बेच तो दिया है। किसको बेचा है? सुलोचना को। कितने महीने के लिए क्रेडिट दिया? 3 महीने के लिए। अब याद रखिएगा, राजेश हमेशा क्या करता है? टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करता है। तो राजेश ने एक बिल ड्रॉ किया। राजेश बिल ड्रॉ करने के बाद किसके पास जाता है? सुलोचना के पास। सुलोचना बिल क्या करेगी? एक्सेप्ट करेगी। एक्सेप्ट करने के बाद बिल क्या करेगी? रिटर्न करेगी। अगर सुलोचना बिल रिटर्न करेगी तो एजेंट राजेश हमारे पास बिल आएगा या जाएगा? तो हमारे पास बिल आएगा। अगर हमारे पास बिल आएगा तो हम लोग एंट्री लिखेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ये बिल किसके पास से आ रहा है? सुलोचना के पास से, तो लिखेंगे टू सुलोचना अकाउंट, टू सुलोचनास अकाउंट। अमाउंट आएगा 25,000। बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। अब याद रखिएगा, ये बिल राजेश ने अपने पास नहीं रखा। राजेश के पास जिस दिन बिल आया सेम डे पे राजेश ने क्या किया? ये बिल डिस्काउंट किया। किसके साथ डिस्काउंट किया? बैंक के साथ। अगर राजेश बिल डिस्काउंट करेगा बैंक के साथ, मतलब राजेश के पास से बिल जाएगा और ये बिल किसके पास जा रहा है? बैंक के पास। तो हम लोग एंट्री लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, बैंक वाला हमारा रिश्तेदार तो है नहीं, तो बैंक वाला कुछ ना कुछ डिस्काउंट चार्ज करेगा, तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब याद रखिएगा, बिल अमाउंट कितना था? 25,000। यहां पे डिस्काउंट कितना परसेंट दिया हुआ? 10%। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। अब याद रखिएगा, आप लोग ये इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। मैं आप लोगों को शॉर्टकट बताता हूं। सबसे पहला 25,000 का 10% कितना होगा? 2500। 12 महीने के लिए 2500, तो 6 महीने के लिए कितना आएगा? 1250। अगर 6 महीने के लिए 1250 तो 3 महीने के लिए कितना हो जाएगा? 625। बिल अमाउंट कितना है? 25,000।
ये 25,000 से 625 माइनस कर देना, 24,375 रुपीस आएगा। नरेशन लिखेंगे बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। अब याद रखिएगा ड्यू डेट से पहले सुलोचना फिर राजेश के पास पहुंचती है और राजेश से रिक्वेस्ट करती है कि हम लोग एक नया बिल ड्रॉ कर रहे हैं। नया बिल ड्रॉ करने का मतलब याद रखिएगा ओल्ड बिल कैंसिल करना पड़ेगा, पार्ट पेमेंट रिसीव करना पड़ेगा, इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा और नया बिल क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ओल्ड बिल कैंसिल करते हैं। अगर हम लोग ओल्ड बिल कैंसिल करेंगे या हम लोग बिल डिसऑनर करेंगे तो कभी भी याद रखिएगा ड्रॉवी हमेशा डेबिट होएगा और ड्रॉवी का नाम यहां पे क्या दिया हुआ है, सुलोचना, सुलोचनास अकाउंट डेबिट। अगर यह बिल राजेश के पास रहता था तो हम लोग लिखते थे सुलोचनास अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, लेकिन यह बिल हमने किसको दे रखा है, बैंक को दे रखा है। अगर हम लोगों ने यह बिल बैंक को दे रखा है तो हम लोग यहां पे लिखेंगे सुलोचना अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बिल अमाउंट कितना है, 25,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग ओल्ड बिल कैंसल। अब याद रखिएगा ओल्ड बिल कैंसिल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पार्ट पेमेंट रिसीव करेंगे। बस एग्जामिनर ने यहां पे थोड़ा सा गेम प्लान किया है कि आप लोगों को यह बताया गया कि 5,000 रुपया सामने वाला आपको पार्ट पेमेंट दे रहा है, लेकिन वो 5,000 रुपया में 1,000 रुपया क्या इंक्लूडेड है, इंटरेस्ट। तो याद रखिएगा 5,000 में अगर 1,000 रुपीज इंटरेस्ट का है तो पार्ट पेमेंट कितना होगा, 4,000 रुपीज। अगर सुलोचना अपने को पार्ट पेमेंट देगी तो हमारे पास पैसा आएगा। अगर हमारे पास पैसा आएगा तो हम एंट्री लिखेंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। किसके पास आ रहा पैसा, ये सुलोचना के पास से, तो लिखेंगे टू सुलोचनास अकाउंट। अमाउंट आएगा 4,000 रुपीज। बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव। अब हम लोगों ने पार्ट पेमेंट रिसीव कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अगर सुलोचना 1,000 रुपीज अपने को इंटरेस्ट इन कैश देगी तो हमारे पास 1,000 रुपीज कैश आएगा। तो हम लोग एंट्री लिखेंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। नरेशन लिखना पड़ेगा बीइंग इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव करने के बाद वापस से राजेश क्या करेगा, नया बिल ड्रॉ करेगा। नया बिल ड्रॉ करने के बाद किसके पास जाएगा, सुलोचना के पास। सुलोचना बिल एक्सेप्ट करेगी, एक्सेप्ट करने के बाद बिल रिटर्न करेगी। अगर सुलोचना बिल रिटर्न करेगी तो राजेश के पास बिल आएगा या जाएगा, तो राजेश के पास बिल आएगा। तो लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ये बिल किसके पास से आ रहा है, सुलोचना के पास से, तो टू सुलोचनास अकाउंट। याद रखिएगा बिल अमाउंट कितना था, 25,000। सामने वाले ने 4,000 रुपीज अपने को पार्ट पेमेंट दे दिया तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बच गया, 21,000। बीइंग न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। अब याद रखिएगा नया वाला जो बिल ड्रॉ हुआ ये 3 महीने के लिए ड्रॉ हुआ था। 3 महीने का वक्त कंप्लीट होता था, उससे पहला 1 महीने पहले सुलोचना राजेश के पास जाती है और राजेश से बोलती कि राजेश हम लोग बिल क्या करते हैं, रिटायर्ड करते हैं। और बिल रिटायर्ड करने का मतलब याद रखिएगा हम लोगों को कोई अगर समय से पहले वक्त से पहला पैसा देगा तो उसको हम लोग बोलेंगे रिटायर्ड। और यहाँ पे सामने वाला जो डिस्काउंट डिमांड करेगा उसको हम लोग नाम देंगे रिबेट का। अब याद रखिएगा अगर 1 महीने पहले अपने को सुलोचना पेमेंट करेगी तो अपने पास पैसा आएगा। अगर अपने पास पैसा आएगा तो हम लोग लिखेंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। क्या पूरा पैसा देगी, नहीं, कुछ ना कुछ डिस्काउंट चार्ज करेगी। अब याद रखिएगा जो डिस्काउंट और डिमांड करेगी उसको हम लोग नाम देंगे रिबेट का, रिबेट अकाउंट डेबिट टू सुलोचनास अकाउंट। हाँ, अब याद रखिएगा यहां पे बिल बैड डेट में नहीं आ रहा, बिल हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटायर्ड कर रहे हैं। अगर अपने को सुलोचना 1 महीने पहले एडवांस में पैसा देगी तो हमारे पास पैसा आएगा और हमारे पास से बिल जाएगा। अगर हमारे पास से बिल जाएगा तो हम लोग लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब याद रखिएगा बिल ड्रॉ हुआ था 21,000 के लिए। सामने वाला अपने को बिल रिटायर करने टाइम कितना पैसा दे रहा है, 20,200 रुपीज। अब 20,200 रुपीज से अगर कैश आया तो रिमेनिंग डिफरेंस अमाउंट कितना है, 800 रुपीज। और 800 रुपीज हम लोग क्या बोलेंगे, बीइंग बिल रिटायर्ड बिफोर ड्यू डेट। 800 रुपीज हमारे लिए रिबेट हो जाएगा। याद रखिएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में टोटल 7 एंट्री आएगी। 7 एंट्री में लगातार आप लोगों को 4 एंट्री आएगी। 4 एंट्री में याद रखिएगा ओल्ड बिल कैंसिल करेंगे, पार्ट पेमेंट रिसीव करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और नया बिल ड्रॉ करेंगे। तो 4 एंट्री तो अपने को पता है कि ये आने वाला है। अब याद रखिएगा लास्ट वाली जो एंट्री आएगी ना, या तो बिल रिटायर्ड होएगा या तो सामने वाला इंसॉल्वेंट होएगा, बैड डेब्ट की एंट्री आएगी।
तो 4 और 1 5 एंट्री अपने को समझ में आ गया। इसी के साथ साथ टॉप की 2 एंट्री आएगी, तो ऐसा देखेंगे तो आप लोग 7 एंट्री से आएगी। बस आप लोगों को एकदम कूल एंड काम, हाँ याद रखिएगा, जब डिस्काउंट आएगा ना तो आप लोगों को बराबर परसेंटेज कैलकुलेट आना चाहिए। अगर आप लोगों ने परसेंटेज में कुछ झोल डाल किए तो उसका इंपैक्ट आगे के एंट्री में पड़ने वाला है। इसके बाद का जो वीडियो आएगा रिमेनिंग चैप्टर्स के लिए आएगा। मैं फिर बोलता हूं कि अगर आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल है तो आप लोग खुद भी उसको लाइक एंड शेयर करना और सब्सक्राइब करना और दूसरों तक भी उसको क्या करना, फॉरवर्ड करना। हाँ, मैंने प्रीवियस जितने भी वीडियो अपलोड किया रहूंगा आप लोगों के पास, अब बोर्ड का पेपर आ गया रहेगा, जाके उससे कंपेयर करना और देखना कि आप लोगों को मोर देन 90% वहां से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग, हाँ, तो अगर आप लोगों को यह लगता रहेगा कि आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगा तो आप उसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय।